गांव के लोग जो सोचते हैं और शहर के लोग जो सोचते हैं, इन दोनों की सोच में अंतर क्या है? महाराज, मैं गांव और शहर पे इतना फोकस नहीं करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कई बड़े बिजनेसमैन जो हैं जी, वो गांव से आए हैं। जैसे अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के मालिक हैं, जो आज भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है, उसके मालिक बिहार से आए जी। मुकेश अंबानी के फादर साहब धीरू भाई अंबानी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन चोरवाड़ गांव से आए थे, गुजरात के जी। तो मुझे शहर और गांव से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रगतिशील आदमी होता है, जिसकी मानसिकता प्रगति करने की होती है, वो कभी भी पढ़ाई पे फोकस करता है, सीखने पे फोकस करता है। जी। हमारे यहाँ क्या है महाराज कि एक व्यक्ति 20 साल 22 साल 21 साल पढ़ाई करता है और उसको लगता है बस अब मेरे को जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, हमारे मम्मी पापा भी इसमें काफ़ी बार खेल करते हैं, बेटा एक बार 10वीं कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, एक बार 12वीं कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, इंजीनियरिंग कर ले लाइफ सेट हो जाएगी। तो आदमी ना थक थक के पढ़ाई करता है, उसके बाद बस यार थोड़ा और कर ले। पर लाइफ की जो पढ़ाई है, अब देखिए पिछले 5 सालों में दुनिया इतनी तेजी से बदली है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से हम सबके हाथ में आ गई है। हमारा समय 2019 में एक आम व्यक्ति का समय फोन पे 2 घंटा जाता था महाराज, आज 7 घंटा जाता है, 7 आवर्स। तो यानी कि टेक्नोलॉजी ने हमें टेक ओवर कर लिया है। तो अगर आप 2000 समझिए 1990 के पढ़े हैं, 80 के पढ़े हैं, 70 के पढ़े और आप बोलते हैं अब मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपकी प्रगति नहीं हो सकती। तो अगर किसी को भी प्रगति करनी है जीवन में, आगे बढ़ना है, तो जो चल रहा है, जो नई चीज है, उसको अपनाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। इससे ये सिद्ध हो गया कि गांव के हम हैं या शहर के हम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें अपनी शिक्षा को मजबूत करना है और आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। जैसे पहले लोग कहते थे, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो हाथ का मैल है। बताओ, पैसा हाथ का मैल है? तो महाराज अगर मैल है तो दान कर दें। पैसा हाथ का मैल नहीं है महाराज, पैसा माथे का तिलक है। बिल्कुल, पैसे माथे का तिलक है। सबसे पहले ये गलतफहमी निकाल दो। पैसे हाथ का मैल है, ये कहावतें हैं और किसी स्थान पर, किसी मैटर पर ये सही भी हो जाए कि चलो भाई, जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो माँ बाप घर बेच बेच करके, ज़मीनें बेच बेच करके बच्चे का इलाज कराते हैं, है ना। बच्चे की जान बचनी चाहिए, घर बिके तो बिक जाए, ज़मीन बिके तो बिक जाए, ये मानसिकता सबकी है। उस समय बच्चे के आगे तो पैसा हाथ का मैल है, तो उसके लिए ये बात कही गई है। अब लोगों ने इसको सब जगह सेट कर दिया कि पैसा तो हाथ का मैल है। नहीं, पैसा कहाँ पर हाथ का मैल होता है और कहाँ माथे का तिलक होता है, ये समझने की बात है। बेटा, आज के युग में देखो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे कोई राम राम भी नहीं करता, है ना। पैसा है तो लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। इसलिए पैसा कमाओ, परंतु ये याद रहे कि पैसा कमाने के समय आप ये ना सोचें कि नहीं अब पैसा कैसे भी कमाओ, तो मर्डर करके पैसा कमा रहे हैं लोग, चोरी करके कमा रहे हैं, गांजा बेच के कमा रहे हैं। ये गलत रास्ते से नहीं, पैसा कमाना है पर सही रास्ते से कमाना है। बताइए, पैसा कमाने का सबसे सरल तरीका क्या है? लोग कहते हैं, हम इन नौजवान बच्चों से जब कहते हैं कि आप बिजनेस करो, तो वो एक ही सवाल करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। जब पैसा ही नहीं है तो हम बिजनेस क्या करें? हम तो नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या उत्तर होगा इनके लिए? महाराज देखिए, ये वापस हारे हुए मन की कहानियां हैं जी। जैसे आपने पैसा हाथ की मैल है बोला, ये उन लोगों के लिए जिनके लिए अंगूर खट्टे हैं। हाँ। जो जिंदगी में पैसे नहीं कमा पाते वो ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो परिश्रम और मेहनत नहीं करना चाहते। सही है, बिल्कुल परिश्रम और मेहनत नहीं करना चाहते। हमारे एक कहावत है कि अगर आपको ये पता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो सब कुछ यहां उपलब्ध है, सब कुछ यहां पे पर्याप्त है। आपको नॉलेज चाहिए, आपका यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आज इतने प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप आराम से फ्री की नॉलेज ले सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो बना के सबके घर तक पहुंच सकते हो। पहले सबके घर तक पहुंचने के लिए आपको टीवी चैनल को पैसे देने पड़ते थे। अब यूट्यूब को आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को अच्छा करो।
महाराज प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने आप को अच्छा नहीं करना चाहते, केवल रोते हैं भाग्य के नाम पर। बस कि मेरा भाग्य खराब है। मैं हमेशा कहता हूं 7.5 भी 7.5 साल ही होती है, उसके बाद तो वो चली जाएगी। पर अगर आप मेहनत करते रहोगे, आप आगे परिश्रम करते रहोगे। महाराज मैं अभी आज आपके बारे में ही चर्चा कर रहा था हमारे मित्र अर्पण जी से, उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप करीबन 15 से 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और आपने भी आज बताया कि करीबन 8-10 साल से तो आप माताओं की सेवा कर रहे हैं, और अब जाके आप दुनिया के सामने जब आए तो दुनिया ने आपको इतना प्यार दिया। पर अगर आप पहले दिन अपना याद करें, जब पहला दिन परिश्रम हुआ था, तो क्या आपको इस तरीके का अभाव हुआ था, या आपको इस तरीके की फीलिंग हुई थी कि इतने लोग होंगे मेरे पास? तो हम हमेशा कहते हैं कि एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज अ मेजर ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, यानी 10 साल की मेहनत लगती है, फिर वो रात आती है जिस दिन अचानक से आप हीरो बन जाते हैं। सही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं मैं पहले दिन मेहनत करूंगा और मैं अगले दिन हीरो बन जाऊंगा, वो नहीं होने वाला। अच्छा, जो बिना मेहनत के हीरो बन जाते हैं रातों रात वायरल होके, वो महीने भर के अंदर फ्लॉप भी हो जाते हैं। बिल्कुल, वो बस चढ़ती क्यों? कला उतर गई। क्योंकि आपने वेश तैयार नहीं किया। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। वो एक महिला ट्रेन में गाना गाया करती थी, हाँ, रातों रात सुपरस्टार हो गई, है ना, और खूब गाने के ऑफर आने लग गए बम्बई से। परंतु क्या हुआ बाद में? एक गाना गाया, एक गाना मिला उसको, उसके बाद वो घर पे बैठी है, पोंछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है घर पर। तो बेस तैयार नहीं था, और आप सफल तो हो गए। इसलिए लता जी सदा रहीं। देखो, सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, सफलता को सदा के लिए मेंटेन बनाए रखना बड़ी बात है। सदा के लिए मेंटेन रहे। सफल बहुत लोग हुए, पर वो सफलता पर टिके नहीं रहे बहुत लंबे समय तक। उस मुकाम तक पहुंच तो गए, पर टिक नहीं पाए।